और जो भगवत गीता का परिचय है। इसको अन्य नाम स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय से लिया गया है। लेखक इसके महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार तथा जो 4 छंद लिए गए हैं, 4 छंद हैं इसमें। भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि विशेषणों के नाम से भी जानते हैं। इसमें 18 अध्याय हैं, जो प्रत्येक अध्याय का नाम योग से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग की बात की है मिलता है, जिसमें वर्णन कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और जो 1 से 6 अध्याय तक जो है कर्म योग प्रधान है, 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग प्रधान है, और जो 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग प्रधान है। जो हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग 9 ही अध्याय लिए गए हैं। दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां और 12वां, 14वां, 16वां, 18 और 17वां और 18वां। इसकी जो मुख्य योग की मुख्य परिभाषाएं: समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। योग कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। और एक और श्लोक, तद विद्या दुख संयोग वियोग योग संजतम स निश्चयेन योगत्यो योगो निर्वाण चेतसा, छठे अध्याय के 23वां श्लोक है। ये गीता का छोटा सा परिचय था। अब हम जो अध्यायों की ओर बढ़ते हैं। जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि संघों के नाम हर किसी के जो मुख्य 5 पुरुष, कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनके जो संघों के नाम इसके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कृष्ण के पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीमसेन पौंड्र, युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल के सुघोष, सहदेव के मणिपुष्पक। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं प्रथम अध्याय में। दूसरा अध्याय है सांख्य योग का। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। जो इसका मुख्य विषय है आत्मा के स्वरूप की चर्चा, 17वें से 25वें श्लोक तक। स्थित प्रज्ञ एवं सांख्य का अर्थ 54 श्लोक से 72 श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है। और जो स्थिर बुद्धि है वो कौन है? जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और जो ठीक इसके विपरीत है, जो गिरा हुआ पुरुष है, उसकी का वर्णन है 62 और 63 श्लोक में। इसमें विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, और विषयों में आसक्ति से विषयों की कामना बढ़ती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मूढ़ भाव, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश, और बुद्धि नाश से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कामना से किसकी उत्पत्ति होती है, या क्रोध से क्या बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत एग्जाम की उससे। इसमें जो सांख्य का अर्थ मेन गणना से है, इस तत्व विवेचन के कारण इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। अगला अध्याय हमारा तृतीय अध्याय, ये है कर्मयोग। इस अध्याय का नाम है, इसमें है 43 श्लोक हैं। मुख्य विषय कर्मयोग और लोक संग्रह है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 प्रकार की निष्ठा की बात की गई है तीसरे श्लोक में। सांख्य योग, पहला है सांख्य योग की ज्ञान योग से, और योगियों की कर्म योग से। और जो श्रेष्ठ कर्म, इसमें जो श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट। अनासक्त भाव से किए गए कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। आगे है कि उत्पत्ति कैसे होती है। इस संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ होता है विहित कर्मों से, और कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न होते हैं, और वेद
अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। ये इसका वर्णन 14वें और 15वें श्लोक में मिलता है। इसी के साथ आगे है कि यज्ञ की उत्पत्ति किससे होती है? शुभ कर्म से। और शुभ कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? ब्रह्म से। ब्रह्म की उत्पत्ति होती है अक्षर से, और यज्ञ में सर्वव्यापी ब्रह्म है। इसी में आगे रजोगुण से क्या पैदा होता है? काम क्रोध। पाप कौन कराता है? पेट। गर्भ ढका है झिल्ली से, आग ढका है धुएं से, दर्पण या शीशा ढका है मैल धूल से, और ज्ञान ढका रहता है काम के द्वारा। आगे काम का वासस्थान। काम का वासस्थान बताया है इंद्रियां, मन और बुद्धि। और शरीर से इसमें कौन किससे श्रेष्ठ है उसकी बात है कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन? आत्मा होगी। इसमें ये दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में इसका वर्णन है। सॉरी, तीसरे अध्याय के, सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया। अगला है चतुर्थ अध्याय है, यह ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें है 42 श्लोक हैं। जो मुख्य विषय है चतुर्थ अध्याय का, योग परंपरा, संन्यास योग, कर्म का स्वरूप, फल, प्रकार, और वर्ष विभाजन, और यज्ञ करने की विधि। जो इम्पोर्टेंट है 28वें श्लोक में है प्राणायाम। सबसे इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। प्राणायाम का श्लोक संख्या है 29 में 29 और 30 में प्राणायाम का वर्णन मिलता है। योग का ज्ञान प्रभु ने किसने किसको दिया है, ये इम्पोर्टेंट। इसमें श्री कृष्ण स्वयं सीधे सीधे इसमें कहते हैं कि योग का जो ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थमनु पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। कर्म के प्रकार कहे गए हैं आगे। मुख्यतः कर्म 3 प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, क्रिया के आधार पर, गुण के आधार पर और वर्ण के आधार पर। क्रिया के आधार पर कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म सकाम कर्म हो गए, विकर्म निषिद्ध कर्म, और अकर्म निष्काम कर्म। और गुण के आधार पर सात्विक निष्काम कर्म हो गए, राजसिक कर्म सकाम कर्म, तामसिक कर्म निषिद्ध कर्म हो गए। और जो वर्ण के आधार पर 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके गुण 18वें अध्याय में, ये जो गुण है 18वें अध्याय में दिए हैं। ब्राह्मण के शम, दम, क्षमा, तप, शुद्धि, ज्ञान ब्राह्मण के गुण हैं। क्षत्रिय के जो गुण हैं धृति, शूरता, तेजस्विता, रण से न हारना। वैश्य के गुण हैं कृषि, धेनु पालन, और शूद्र के हैं लोक सेवा। इसी प्रकार इसमें 4 प्रकार के यज्ञों की चर्चा है। जो 4 प्रकार के यज्ञ, पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तपो यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा ज्ञान यज्ञ। और जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर। पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें 29 श्लोक हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग 2 कल्याणकारी, परंतु दोनों में से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो इसमें जो कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। और कर्म कैसे होने चाहिए, इस जो इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो 10वां श्लोक है, जिसका एक पार्ट है पद्म पत्र मेवाभंसा, ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट अध्याय 6वां अध्याय है जो आत्म संयम योग। 47 श्लोक हैं इस अध्याय में। मुख्य विषय इसका है योग रूढ़ साधक। तीसरे श्लोक से 10वें श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है। योग के लिए उपयुक्त आसन व स्थान 11वें श्लोक में है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह 35वें श्लोक में है। ध्यान योग की चर्चा इसमें की गई है। आसन का जो क्रम है क्रमशः है कुशा, मृगछाल, वस्त्र। स्थान के ऊंचा नीचा ना हो। और शरीर की स्थिति कैसी हो, तो शरीर काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर नासिकाग्र दृष्टि करें। ये शरीर की स्थिति है ध्यान करते समय। योग सिद्ध नहीं होता है। 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में इसका वर्णन है कि योग किसका सिद्ध नहीं होगा। अधिक खाने वाले का,
बिल्कुल न खाने वाले का, बहुत शयन करने वाले का, सदा जागते रहने वाले का। तो इसलिए समत्वम योग उच्यते की बात की गई है इसमें। तो योग सिद्ध होता है, किसका योग सिद्ध होता है? यथा योग्य आहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का। और योगी ध्यान युक्त चित्त, जो ध्यान युक्त जो योगी है उसके चित्त की तुलना की गई है वायु रहित स्थान में दीपक से। योगियों में श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? जो ध्यान द्वारा ईश्वर को नित्य भजता है वह योगियों में श्रेष्ठ है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो चैप्टर है 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 श्लोक हैं। मुख्य विषय है प्रकृति की विकृति, चौथे और 5वें श्लोक में मूल ब्रह्म स्वरूप, 8वें से 12वें श्लोक तक इसका वर्णन है। दुर्जन मनुष्य के प्रकार 15वें श्लोक में और भक्त के प्रकार 16वें श्लोक में। तो प्रकृति दो प्रकार की कही है, अपरा यानी जड़ प्रकृति और परा चेतन प्रकृति। अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति, 8 भेदों वाली कही गई है। पहले पंचमहाभूत पृथ्वी, पवन, जल, तेज, आकाश और 3 और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर अपरा प्रकृति को बनाते हैं। आगे है दुर्जन मनुष्य के प्रकार इसमें बताए हैं। पापी अधम माया द्वारा जिनका पाप हरा जा चुका है और आसुरी स्वभाव मनुष्य में नीच कर्म वाले मूढ़ लोग दुर्जन मनुष्य के प्रकार हैं। और आगे भक्त के प्रकार, जो सब बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है ये। 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। और इन चारों भक्तों में से जो सबसे श्रेष्ठ ईश्वर को प्रिय हैं वो हैं ज्ञानी भक्त। नेक्स्ट अध्याय है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में 28 श्लोक है। ओम को अक्षर रूप ब्रह्म कहा गया है। 2 मार्ग बताए हैं इसमें, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसी को देवयान और पितृयान, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 हैं। जो देवयान शुक्ल पक्ष है उत्तरायण, ये मुक्तिदायक कहे गए हैं। पितृयान कृष्ण पक्ष दक्षिणायन, ये पुनः संसार में आते हैं, यानी कि इसमें मृत्यु होने से, इन मार्गों में मृत्यु होने के पश्चात, जैसे उत्तरायण देवयान में मृत्यु होने से मुक्ति मिलेगी अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी, और दक्षिणायन पितृयान में मृत्यु से पुनः जन्म होगा। नेक्स्ट अध्याय है 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 34 श्लोक है इसमें। इसका सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है योग क्षेमम वहामह्यम, जो 22वां श्लोक है, ये LIC का जो ध्येय वाक्य है। बाकी नेक्स्ट अध्याय है 10वां अध्याय विभूति योग, 42 श्लोक है इसमें। इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है 19 से 22वें श्लोक तक। बहुत सारी विभूतियां हैं जो अच्छा। नेक्स्ट अध्याय है 11 अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, इसमें 55 श्लोक हैं। भगवान के विराट रूप का वर्णन, चतुर्भुज रूप का वर्णन इस 11 अध्याय में यानी 11वें अध्याय में किया गया है। जो 12वां अध्याय है भक्ति योग का, इसमें 20 श्लोक है और भक्ति के स्वरूप का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें कहा है मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों में फल का त्याग श्रेष्ठ है, और क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिलती है इसलिए त्याग सर्वश्रेष्ठ है। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अध्याय 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। 34 श्लोक है इसमें। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा इसमें की गई है। और इस क्षेत्र कौन है? यह शरीर, जो हमारा शरीर है वो क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस शरीर को तत्व से जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का स्वरूप बताया है 5वें और 6ठे श्लोक में। 5 महाभूत,
अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उसमें 12वें, 13वें, 14वें, 15, 16, 17, तो 12वें से 17वें श्लोक में क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी में जो क्योंकि क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान के का वर्णन इसमें है, तो विष्णु रूप में ईश्वर धारण पोषण करते हैं, और रुद्र रूप में संहार करते हैं, और ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अध्याय है चतुर्दश अध्याय, 14वां अध्याय, गुण त्रय विभाग योग, 27 श्लोक है इसमें। इसमें प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुणों की चर्चा की गई है। 5वें से 8वें श्लोक में 3 गुण हैं, सत्य, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सत्व के जो गुण हैं वो है निर्मल, प्रकाश, अविकारी। रजोगुण के जो गुण हैं राग, तृष्णा, कर्म प्रसंग, कामना, आसक्ति। और तमोगुण का है अज्ञान। बांधता है, सत्वगुण किसको बांधता है? सुख और ज्ञान के संबंध को बांधता है। रजोगुण कर्म और उसके जो फल के संबंध को बांधता है। तमोगुण है प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीवात्मा को बांधता है। आगे सत्व के बढ़ने पर क्या होता है? देह में अंतकरण, इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है सत्वगुण बढ़ने पर। और रजोगुण बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, अर्थ, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। तमोगुण बढ़ने से अंतकरण एवं इंद्रियों में अप्रकाश, अकर्तव्य, कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रादि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां हैं। सत्य की उत्पन्न होने से क्या होता है? सत्य बढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। रज और तम से उत्पन्न होता है मोह, प्रमाद और अज्ञान। सत्व गुण की प्रधानता होने पर अगर मृत्यु होती है तो दिव्य सर्वादि लोकों की प्राप्ति होती है। रज की अधिकता में मृत्यु होने पर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य योनि में ही दोबारा जन्म मिलता है। और तमोगुण की जो अधिकता होने में उस समय मृत्यु होती है तो मनुष्य की जो योनियां मिलती हैं, जो अगला जन्म होता है वो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म होता है। अब जो इन का फल है, सत्व गुण का जो फल है सुख, ज्ञान, वैराग्य, यानी सत्व गुण बढ़ने से हमें सुख और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। और रजोगुण से के बढ़ने से दुख मिलता है, और तमोगुण के बढ़ने से अज्ञान। अब पंचदश अध्याय, 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, 20 श्लोक है इसमें। संसार रूपी जो पीपल वृक्ष है उसका वर्णन इसमें किया गया है। पल्लव जो है विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहे हैं। शाखाएं गुण हैं। जड़ें नर लोक में ममता, अहंता, वासना रूपी जो है वो इसकी जड़ें कही गई हैं। अगला अध्याय है षोडश अध्याय, देवासुर, 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग, 24 श्लोक है इसमें। दैवी संपदा का वर्णन किया गया है पहले से तीसरे श्लोक में। कुछ दैवी संपदा को में लिखा हुआ है। भयहीनता, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, ध्यान योग में निरंतर दृढ़ता, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरु की पूजा तथा अग्निहोत्र, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम व गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मृदुता, अहिंसा, सत्य, करुणा, क्रोध विहीनता, लज्जा, चंचलता का भाव, अनिंदा, त्याग, तृष्णाहीनता, धृति, तेज, पावनता, क्षमा, अद्रोह, अभिमान का अभाव, ये दैवी संपदा है। यानी कि दैवी गुण इनको कहा गया है जिनके जो भाव रहते हैं। जो आसुरी संपदा है वो 4थे श्लोक में इसका वर्णन है। मद, मान, मिथ्याचार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, जो ये भाव है इनको आसुरी संपदा कहा गया है।
17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग, 28 श्लोक हैं इसमें। 3 प्रकार की श्रद्धा, सत, रज, तम। श्रद्धा त्रय विभाग योग में इसमें सभी चीजें 3 कही गई हैं, जो हर कोई चीज सत, रज, तम से कोरिलेट है। इसमें श्रद्धानुसार भजन पूजन, जो सात्विक जो श्रद्धा होगी वो श्रद्धा देवताओं में होती है। राजसिक श्रद्धा यक्ष राक्षस में होती है। तामसिक श्रद्धा जो होती है भूत प्रेतों में, जो भूत प्रेतों में जो श्रद्धा रखते हैं वो तामसिक श्रद्धा कही है। त्रिविध आहार, 3 प्रकार के आहार की इसमें चर्चा है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक आहार होता है वो आयु बढ़ाने वाला, सात्विक बुद्धि, बल, सुख, प्रीति एवं श्वासवर्धक, रसमय, मन को प्रिय व चिकने पदार्थ जो हैं, मन को प्रिय लगने वाले और चिकने पदार्थ जो हैं वो सात्विक आहार के गुण हैं। ये 8वें श्लोक में इसका वर्णन है। राजसिक आहार के गुण जो हैं नमकीन, कटु, खट्टे, गर्म, रूखे, ताहक, तीक्ष्ण व दुख, शोक और रोगत पदार्थ जो होते हैं वो हैं राजसिक आहार के गुण। 9वें श्लोक में है ये 17वें अध्याय के। जो तामसिक आहार है उसके जो गुण हैं रखा हुआ, रसहीन, बासी, सड़ा, अपवित्र, झूठा आदि, ये तामसिक आहार के गुण कहे हैं 10वें श्लोक में। त्रिविध यज्ञ, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, वही सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक यज्ञ है फल की आशा के बिना शस्त्र शास्त्र विधिवत कर्तव्य मानकर और शांत मन से किया जाता है, वो है सात्विक यज्ञ। और 11वें श्लोक में है फल वासना हेतु पाखंड के लिए और घमंड से किया गया जो यज्ञ है वो है राजसिक यज्ञ। जो बिना किस विधि के अन्नदान, दक्षिणा एवं बिना यंत्र व श्रद्धा के किया जाने वाला जो यज्ञ है वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। ये 13वें श्लोक में है इसकी चर्चा। त्रिविध तप, 3 प्रकार के तप कहे गए हैं, वही सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक तप है श्रद्धा सहित, योग युक्त, वासनाओं से रहित है, 17वें श्लोक में इसका वर्णन है। और जो राजसिक तप है वो है सत्कार व मान के लिए और अहम और दंभ युक्त है, 18वें श्लोक में इसका वर्णन है। मूढ़ता, खुद को कष्ट देकर व दूसरों के नाश हेतु जो यज्ञ किया जाता है वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। त्रिविध दान, 3 प्रकार के दान हैं, पुनः सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक दान है वो उपकार न करना समझकर जो दान किया जाता है, देश काल व पात्र को देखकर, यानी कि गलत लोगों को, जो अपात्र हैं उनको जो सात्विक लोग जो दान है वो नहीं दिया जाता है। उसी के साथ जो राजसिक दान है उसे उसके जो गुण हैं वो है उपकार के भाव से दिया, क्लेश या दुखी मन से दिया व फल की इच्छा से दिया। ये जो भाव रहते हैं वो राजसिक दान के हैं। 21वें श्लोक में इसका वर्णन है। और जो तामसिक दान है वो है बिना देश काल व सुपात्र को देखे, वह बिना मांग के दिए और एवं अवहेलना करके दिया गया जो दान है वो तामसिक दान कहलाता है। नेक्स्ट से 18वां अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जो अंतिम अध्याय है, 18वां श्लोक। त्याग के 3 प्रकार इसमें कहे गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। त्याज्य नहीं है, क्या त्याज्य नहीं है? यज्ञ, ध्यान, तप रूप कर्म, ये 3 चीजें हैं जो त्याज्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। त्याज्य है, क्या त्यागना है? निषिद्ध एवं काम्य कर्मों को त्यागना है। 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। 3 प्रकार के कर्म संग्रह कहे गए हैं, कर्ता, करण, क्रिया। त्रिविध ज्ञान, सात्विक, राजसिक, तामसिक। त्रिविध कर्ता, सात्विक, राजसिक, तामसिक।
और 4 वर्णों के गुणों का वर्णन 18वें अध्याय में मिलता है, जो हमने पहले इसके जो गुण हैं वो पहले बता दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर किया है, थैंक यू। और अभी संतोषी जी आप करेंगे? हाँ 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 पूजा, मैं कर रही हूँ पूजा। ठीक है, 5 मिनट बने रहेंगे। मजा आ गया आज तो गीता में। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही पूजा? जी जी संतोषी दी, हाँ जी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मर्म स्थान, जो 18 बताए गए हैं, और इनका वर्णन सिर्फ 2 ही अपना ग्रंथ है उसमें मिलता है, वशिष्ठ संहिता पे दूसरे अध्याय पे, और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, जिसमें बोला गया है पंच भौतिक शरीर के मर्म स्थान। ठीक है, जो कि अलग अलग है। हम लोग मतलब सर के जो नोट्स है उसमें हम एक ही पढ़ रहे थे, लेकिन कल मैंने देखा तो ये अलग अलग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर का अलग अलग दिया हुआ है दोनों उपनिषद और ग्रंथ का। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अंगुष्ठान, और इसमें त्रिशिखी उपनिषद में पैर का अंगूठा बताया गया है। और इस वशिष्ठ संहिता पे सेकंड बताया है गुल्फ संधि, और इसमें त्रिशिखी में बताया गया एड़ी। गुल्फ संधि इसमें काप मसल को बोलते हैं, है ना, और इसमें लिया गया है एड़ी त्रिशिखी पे। नहीं दीदी, एड़ी को ही गुल्फ संधि कहते हैं। हेलो, सुना ही नहीं दे रहे। में और इसमें पिंडलिका मध्य लिया गया है। फिर अब चौथा सकते हैं जानोमूल, और इसमें त्रिशिखी में मिल लिया गया है उरु का मध्य भाग। अब इसमें जानोमूल लिया गया है, और इसमें उरु का मध्य भाग लिया गया है। अब पांचवा देखते हैं वशिष्ठ पे जानू लिया गया है, और इसमें लिया है गुदा का मूल भाग। अब वशिष्ठ संहिता पे छठा देखते हैं उरु मध्य लिया गया है, और त्रिशिखी पे गया है हृदय, बल्कि हृदय को यहाँ पे मध्य गया। फिर उसके बाद लिया गया सातवां पे लिया गया है पायुमूल, और त्रिशिखी पे लिया है उपस्थ लिया गया है, बल्कि उपस्थ वशिष्ठ संहिता पे नहीं लिया गया है बिल्कुल भी। और आठवां देखते हैं अपने वशिष्ठ संहिता पे, तो दे मध्य, और इसमें लिया गया है त्रिशिखी पे दे मध्य का भाग नाभि लिया गया है। और इसमें नौवा देखते हैं वशिष्ठ संहिता पे, नौवा देखते हैं तो लेग लिया गया है, और इसमें नौवा लिया गया है त्रिशिखी पे कंठ को लिया गया है। अब वशिष्ठ संहिता पे 10वां देखते हैं तो नाभि लिया गया है, और त्रिशिखी पे लिया गया है कोहनी भाग को लिया गया है। और वशिष्ठ संहिता पे 11वां मर्म स्थान देखते हैं तो हृदय मध्य लिया गया है, और इस पे त्रिशिखी पे तालु मूल को लिया गया है। अब वशिष्ठ संहिता पे 12वां मर्म स्थान देखते हैं तो कर्ण को लिया गया है, और त्रिशिखी पे लिया गया है नासिका का मूल भाग लिया गया है। और वशिष्ठ संहिता पे 13वां मर्म स्थान देखते हैं तो जीहवा मूल को लिया गया है, और त्रिशिखी पे लिया गया है आंखों का मंडल। वशिष्ठ संहिता पे 14वां मर्म स्थान लिया गया है नासा मूल को, और त्रिशिखी पे लिया गया है भव का मध्य भाग को। और वशिष्ठ संहिता पे 15वां मर्म स्थल नेत्र प्रदेश लिया गया है, तो इसमें लिया गया है 15वां ललाट को लिया गया है। और वशिष्ठ संहिता पे 16वां मर्म स्थान है भूमध्य है, और त्रिशिखी पे है मस्तक का मूल भाग लिया गया है। और वशिष्ठ संहिता पे 17वां मर्म स्थान ललाट लिया गया है, और त्रिशिखी पे लिया गया है घुटने का मूल भाग। और वशिष्ठ संहिता पे 18वां मर्म स्थल ब्रह्मरंध्र को लिया गया है, और त्रिशिखी पे हाथों का मूल भाग। तो वो जो नीचे का है भूमध्य ललाट ब्रह्मरंध्र, जो वशिष्ठ संहिता में लिया गया है, और त्रिशिखी में मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, और हाथों का मूल भाग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लास्ट का 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमको पूछा जाए त्रिशिखी का 16वां 17वां 18वां कौन सा है करके,
अगर भूमध्य ललाट अगर ब्रह्मरंध्र भी दे दिया गया तो हम उसी को लगाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। मेरा इतना ही है, थैंक यू। पूजा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी दी, थैंक यू दी। मीनाक्षी जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो कंफ्यूजन था, मुझे क्लियर हो गया पूजा जी। अच्छा, वो आपका था, वैसे मैं भी जनरल कंफ्यूज हो टर्म गई। में जनरल टर्म में देखे तो दोनों सेम ही है, मतलब अगर गुल्फ संधि और एड़ी का पार्ट अगर हम देखते हैं हाँ तो हाँ दोनों हाँ सेम। गुल्फ संधि एंकल को बोलते हैं, एड़ी हम हील को बोलते हैं, लेकिन दोनों हाँ। अगर देखें स्थान की बात तो दोनों एक ही जगह पे आएगा जनरल में। ओके, तो जैसे ठीक। ऊपर 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 जो ब्रह्मरंध्र वगैरह ललाट भूमध्य, ये तीनों बिल्कुल अलग है। हाँ दीदी, वो तो अलग है पूरा हाँ बाकी। हाँ, बिल्कुल अलग। क्योंकि अगर हमको पूछा जाए कि त्रिशिकी उपनिषद के अनुसार 16वां 18वां, अगर उसमें से एक भी दे दिया जाए, अगर ललाट भूमध्य ब्रह्म, तो हम क्या उसी को लगाएंगे, है ना? अपने घुटने का ये जो लास्ट पोर्शन, उसको तो नहीं लगाएंगे। हाँ, इसमें कोहनी भी एक्स्ट्रा दिया है एक, और ये सब तो वो हो गया। हाँ, कोनी भी एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और इसमें जांघे को मध्य को उरु मध्य बोला गया है, तो उसमें दूसरा बोला गया। तो यही सब चीज हम पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कल मैं पढ़ रही थी तो इसको देखी कि तो दोनों अलग है, डिफरेंट है। फिर इसको कैसे किया जाए, फिर अगर पूछ लिया जाए तो फंस जाएंगे हम लोग कहीं न कहीं। जी, थैंक यू संतोषी दी, आपने उसको नोटिस किया और हम सब ने उसको अभी करेक्ट अपना कर लिया है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। और चंद्रकला मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने पूरा गीता को इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, एक तरीके से पूरा हमारा सिलेबस का रिवीजन हो गया। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके दीदी। जी, अभी हम अपना फिर बंद करें क्लास, या किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? ठीक है, ओके। संतोषी दी आप प्रार्थना करा दीजिए, क्लोजिंग मंत्र। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी पूजा जी। वो जो जी वो टेलीग्राम का थोड़ा बता देते, अब चला के टेलीग्राम का कुछ तो वीकली वो उसमें है ना, फ्यूज सर हाँ, नाम आज मेंशन कर रहे थे, ड्यूटीज लगा रहे थे, तो आप नहीं थे उस टाइम। नहीं, हाँ नाम तो थी तो, पर सर बोल रहे थे ना चलाना बाद में सिखाएंगे, ऐसा कुछ सर ने बोला था। अच्छा अच्छा, बट आज देखो ऑलरेडी 5-8 हो गया है, तो मुझे नहीं लगता आज तो बाकी और लोग नहीं रुक पाएंगे। मीनाक्षी जी के पास भी शायद टाइम ना हो, तो हम लोग कल कर लें, कल हमारा कंपेरेटिव स्टडी होगा, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा। कोई नहीं, कोई ठीक है, तो कल सिखा देंगे, ठीक है, ठीक ठीक मीनाक्षी जी ठीक है, सिखा थैंक देंगे। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रार्थना करा देती हूँ, ठीक है। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक बार ओम उच्चारण के साथ, महामृत्युंजय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना लंबा टाइम यहाँ पे मतलब आराम से बैठ के धैर्यतापूर्वक सबने सुना। सभी का मंगल होए, इसी प्रार्थना के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का।